हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर हमने लास्ट क्लास में लेजर का चैप्टर खत्म किया, उससे ज्यादा उस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, एक क्लास का चैप्टर था। रिक्वेस्ट ये है, बुक से कोई भी एक क्वेश्चन आप लेजर का प्रैक्टिस कर लेना, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर, सर फटाफट से कॉपी खोलिए, चैप्टर का नाम डालिए ट्रायल बैलेंस। ये भी एक ही चैप्टर, एक ही क्लास का चैप्टर है, इसमें भी अपने को ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान चैप्टर है। सिर्फ गोल्डन रूल्स आपको आने चाहिए, उसके बेस पे ये चैप्टर चलेगा। एक क्लास में 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी कॉपी में नोट कराऊंगा, चैप्टर खत्म। तो सर फटाफट से कॉपी खोलिए, हेडिंग डालिए ट्रायल बैलेंस, चैप्टर का नाम। एक बार के लिए फटाफट से फॉर्मेट रेडी करिए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। नेम ऑफ अकाउंट की जगह आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, जो आपके स्कूल में कराया जाए आप उसको फॉलो करिए। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट लिखता हूं। फटाफट से कॉपी खोलिए, फॉर्मेट बनाइए, साथ साथ सीधा कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाना, एक बार कॉपी के पहले पेज पे आके अपने गोल्डन रूल्स को रीड करिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डलवा रहा हूं, पढ़िए और वापस आइए। चलिए सर, आइए स्क्रीन पे जूम्ड, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। सर क्वेश्चन में आपने बहुत सारे नाम पढ़े, तो चेक करिए सीरियल नंबर वही लिख रहा हूं, वही आपके नेम ऑफ अकाउंट में आ रहे हैं। अब एक एक करके आपको एक चीज बताता हूं, अमाउंट पुट कैसे किया जाता है। सर पहला शब्द है कैपिटल, अमाउंट है 2 लाख। सिर्फ गोल्डन रूल को फॉलो करो। सर कैपिटल का जनरल बैलेंस बढ़ेगा घटेगा नहीं पूछ रहा, उसके ब्रैकेट में एक जनरल बैलेंस आपको लिखवाया था। कैपिटल के बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो कुछ नहीं करना, कैपिटल को उठाओ, जो अमाउंट आपको गिवन है क्रेडिट साइड में लिख दो, टोटल 2 लाख। कुछ नहीं, नाम लिखो, अमाउंट गोल्डन रूल के हिसाब से चिपकाओ। अगला नाम सर डेटर्स। डेटर्स मतलब जिनसे पैसा लेना है, मतलब एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो सर डेटर्स का नाम लिख के 45,000 डेबिट में। नेक्स्ट फिक्स एसेट्स, एसेट्स का वापस से डेबिट बैलेंस होता है, वैल्यू 1,92,000 कर दो पुट, ये लो भैया फिक्स एसेट, वैल्यू 1,92,000। सिंपल चैप्टर, कुछ नहीं। आगे आओ, सेल्स। अब देखो सेल्स आप किस तरीके से चीज को लेते हो, सेल्स का मतलब इनकम, माल बेचोगे तो इनकम जनरेट होगी, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब मान लो तुम इनकम दिमाग नहीं लगा पा रहे, तुम जर्नल एंट्री पढ़ के आए हो, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बोले तो सेल्स यहां पे भी क्रेडिट होता है। जहां आप गोल्डन रूल नहीं अप्लाई कर पाओ, आपका सेकेंडरी बैकअप ऑप्शन होना चाहिए जर्नल एंट्री। 99% जगह पे आप गोल्डन रूल अप्लाई करोगे, आपके आंसर्स आएंगे। कभी कभी गोल्डन रूल में दिमाग नहीं लग पाता, तो जर्नल एंट्री पे फोकस करो। चलो भैया, सेल्स इनकम क्रेडिट बैलेंस लिखो 1,10,000। सेल्स क्रेडिट बैलेंस लिखो 1,10,000। नेक्स्ट पॉइंट कॉपी में लिखो रिटर्न आउटवर्ड, कॉपी में लिखो जी रिटर्न आउटवर्ड। अब देखो रिटर्न शब्द का मतलब कुछ रिटर्न करना, आपके पास 2 रिटर्न्स होते हैं, आपको पता है सर, एक होता है परचेज रिटर्न, एक होता है सेल्स रिटर्न। अब सुनो, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब माल वापस से जा रहा है, कौन सा रिटर्न होगा सर, ये परचेज रिटर्न होगा। मैं कुछ खरीद के लेके आया, अब वो माल मैं वापस भेज रहा हूं, माल बाहर आउटवर्ड बाहर जा रहा है, इसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। तो भैया जिसको लिखना है रिटर्न आउटवर्ड के ब्रैकेट में लिख लो परचेज रिटर्न। सर ऐसे ही अगर रिटर्न इनवर्ड आए, गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं, उसको हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। अब सर परचेज रिटर्न में कैसे गोल्डन रूल अप्लाई करें, ये तो मुश्किल काम है, तो सर एंट्री सोच लेते हैं। एंट्री हुआ करती थी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, गुड्स वापस जा रहे हैं, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट करते थे हम, लेकिन टर्म आता था परचेज रिटर्न। तो सर एंट्री से ये चीज पता चली, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है जनरली। तो आओ भैया लिखो रिटर्न आउटवर्ड 1,000 रुपए क्रेडिट साइड में। पॉइंट नंबर 6 बैंक ओवरड्राफ्ट, लिखो भाई कॉपी में बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सर एक बार बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब समझते हैं, ध्यान से सुनना। बिजनेसमैन के पास जो करंट अकाउंट होता है, भाई आपने एक चीज सीखी है बिजनेसमैन का,
पर्सनल अकाउंट सेविंग्स होता है और बिजनेस के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। अब करंट अकाउंट में यूजुअली बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी मिलती है जिसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। भैया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? मैं कहा सुनो, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं बट मेरे को किसी पार्टी को ट्रांजेक्शन देना है, अमाउंट पे करना है 1,20,000, अर्जेंट अमाउंट पे करना है। आजकल के जमाने में आप इसको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी कहते हो कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, स्टिल आप हैवी ट्रांजेक्शंस, एक्स्ट्रा पैसा बैंक के थ्रू पे कर सकते हो, बट रिक्वायरमेंट यही है मंथ एंड पे आपको ये पैसा बैंक को वापस से लौटाना पड़ता है। सेम चीज को बिजनेस की लैंग्वेज में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है। मतलब आपके अकाउंट में पैसा ना होने के बाद भी आप कुछ पैसा बैंक का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पहली कंडीशन मंथ एंड में वो आपको रीपे करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन, आप बैंक का पैसा यूज कर रहे हो तो उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सब छोड़ो, एक चीज तुम्हें समझ आई कि तुमने बैंक का पैसा यूज किया, इसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये पैसा फ्यूचर में वापस से लौटाना पड़ेगा, मतलब बर्डन, मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट चेक करो, 11,000 लिखो क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000 क्रेडिट साइड। पॉइंट नंबर 7 लिखो ओपनिंग स्टॉक। पॉइंट नंबर 7 लिखो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब गुड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 1 अप्रैल को जो गुड्स आपके हैंड में आपके पास पड़े हुए हैं इसको हम ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक मतलब गुड्स, गुड्स मतलब एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस। तो सर आओ चिपकाओ 15,000 डेबिट साइड, 15,000 डेबिट साइड। पॉइंट नंबर 8 पे पहुंचो भाई सारे, क्रेडिटर्स अकाउंट। सर क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनको हमें पैसा चुकाना है, पैसा चुकाना है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। चिपकाओ भैया 38,000 क्रेडिट साइड, 38,000 क्रेडिट साइड। पॉइंट नंबर 9 परचेजेस। सर कुछ खरीदना मतलब एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ गुड्स, परचेजेस टर्म गुड्स के लिए यूज होती है। खर्चा बढ़ेगा या नॉर्मल रहेगा, जनरल बैलेंस, डेबिट बैलेंस। नहीं याद आया तो भैया जर्नल एंट्री में परचेजेस अकाउंट को नॉर्मल सिचुएशन, एक्सेप्शन वाले केसेस मत सोचो, नॉर्मली आप परचेजेस को हमेशा डेबिट करते हो, तो सर लिखो परचेजेस अकाउंट। अगला पॉइंट नंबर 9 लिखो सारे, परचेजेस अकाउंट, अमाउंट है 70,000, लिखो डेबिट साइड में। चलो जी चलो, इजी चैप्टर। नेक्स्ट 10th पॉइंट, रिटर्न इनवर्ड। हमारे पास रिटर्न आ रहा है तो प्लीज बेटा आप रिटर्न इनवर्ड तो लिखो ही लिखो, साथ साथ इसका दूसरा नाम लिखो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमेशा एंट्री में डेबिट होता है, गुड्स वापस आ रहे हैं, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट और टर्म सेल्स रिटर्न। तो आओ भाई सेल्स रिटर्न का अमाउंट चेक करो, 2000 लिखो डेबिट साइड में। पॉइंट नंबर 11 वेजेस एंड सैलरीज, और पॉइंट नंबर 12 रेंट। दोनों चीजें आपके लिए एक्सपेंसेस की तरह काम आएगा, तो लिखो वेजेस एंड सैलरीज और रेंट। एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट, लिखो 30,000 एंड 6,000। चलो चिपकाओ दोनों को फटाफट से। चलिए सर क्वेश्चन खत्म। लास्ट काम, आपको दोनों साइड का टोटल लगाना है, दोनों साइड का टोटल लगाओ, वो इक्वल आना चाहिए। तो आप टोटल चेक कर लेना, आपका टोटल आ रहा है 3,60,000, बोथ दी साइड्स, दोनों का टोटल इक्वल। क्वेश्चन खत्म। ये चैप्टर की वेटेज बॉस 4 to 6 मार्क्स आपके एग्जाम्स में रह सकती है। फाइनल एग्जाम्स में मैं सोचता हूँ टीचर इसको 3-4 मार्क्स से ज्यादा नहीं देगा क्योंकि बहुत बेसिक चैप्टर है, बट आपका अगर हाफ ईयरली है, मिड टर्म्स है, सेमी एनुअल है, कुछ भी आप जो उसको बोलते हो 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 80 मार्क्स पेपर्स, उसमें इसकी वेटेज 6 मार्क्स तक भी जा सकती है। इजी चैप्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले 2 बातें आप मेरी नोट करोगे कॉपी में। पूरे चैप्टर सिंपल है, पूरा चैप्टर, बस इसमें 2 कॉम्प्लिकेशंस है, उन 2 कॉम्प्लिकेशंस को नोट करो। पॉइंट नंबर 1 लिखो सारे कॉपी में, स्टार लगाओ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी स्क्रीन पर डलवाऊंगा, क्लास को एक ही क्लास में खत्म करेंगे चैप्टर। बस 2 कॉम्प्लिकेशन है जो आपको लिखना है। पहली कॉम्प्लिकेशन लिखो स्टार पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दैट इज स्टॉक ऑन 31st मार्च। कॉपी में लिखो भैया, क्लोजिंग स्टॉक दैट इज स्टॉक ऑन 31st मार्च is not shown in the ट्रायल बैलेंस। अगर आपके क्वेश्चन में कभी क्लोजिंग स्टॉक आ जाए उसको आपको इग्नोर करना है। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। 2-3 रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 लिखो सारे, पॉइंट नंबर 2 लिखो सारे, लिखो
if trial balance does not match, if trial balance does not match, you have to balance it, with suspense account. If trial balance do not match, you have to adjust or you have to balance it with suspense account. सर एक बार ये पॉइंट समझते हैं। पहला वाला तो देखो याद रखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आया आप उसको शो करो, क्लोजिंग स्टॉक आर टू बी इग्नोर्ड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू आपको 31 मार्च के बाद ही पता चलेगी। लास्ट दिन पे भी जो गुड्स बिक सकते हैं आपको नहीं पता क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, उसके लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है, इन्वेंट्री को काउंट किया जाता है कि कितना स्टॉक बाकी है, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक करंट डेट पे ट्रायल बैलेंस पे नहीं दिखाया जाएगा। तो सर अपने को दूसरा पॉइंट समझना है, इधर फोकस करो। मान लो तुमने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, एक साइड है डेबिट साइड, एक साइड है क्रेडिट साइड, तुमने सारे नाम पुट कर लिए और तुम्हें ऐसा लगता है भैया पहले तो ट्रायल बैलेंस मान लो मैच नहीं किया, ध्यान से सुनना पेपर में कैसे करना है। सारे नाम लिखे, भैया डेबिट का टोटल आ रहा है 5 लाख, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 4 लाख। तो सर पहली चीज हमें ये चीज महसूस हुई कि भैया 1 लाख का डिफरेंस है, या तो हमारी कोई गलती हो सकती है, तो हमने वापस से चेक किया, हर एक पॉइंट्स को चेक किया, बट हमारे अकॉर्डिंग हमें लगता है हमने सारे पॉइंट सही पुट करे हैं। तो कई बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना सकता है जहां पे आपका दोनों साइड इक्वल ना हो, तो सर क्या करना है, इधर आओ, 5 लाख और 4 लाख में से 5 लाख बड़ा है। लास्ट क्लास में आपने लेजर्स किए, जो साइड छोटी होती है बैलेंस उधर निकाला जाता है। 5 और 4 में से 5 लाख बड़ी साइड है, तो बैलेंस 1 लाख उधर निकलेगा, इसको हम डालेंगे सस्पेंस अकाउंट। दोनों साइड का टोटल हम करेंगे मैच, और जो 1 लाख का डिफरेंस था किसी भी साइड हो, इधर ऑन डेबिट इधर ऑन क्रेडिट, आपको दोनों जगह उसको बैलेंस सस्पेंस अकाउंट से करना पड़ेगा। सर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बट एक चीज सुन लो, मेरी एक इंफॉर्मेशन मानना, जब भी तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच ना हो अंधाधुंध सस्पेंस मत डालो, पहले चेक करो कि तुमने कोई अगर पॉइंट गलत लिख दिया हो उससे भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। समझ पा रहे हो? तो पहले आपको चेक करने हैं पॉइंटर्स कि आपने कोई पॉइंट गलत तो नहीं लिखा। अगर आपको लगता है आपके सारे पॉइंट ठीक है, उसके बाद आप सस्पेंस से करोगे उसको बैलेंस। लिखो पॉइंट नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखो सारे। इफ एडजस्टेड परचेजेस is given in the question, if adjusted purchases is given in the question, you have to ignore opening stock। लिखते जाओ एंड में समझाऊंगा। if adjusted purchases is given in the question, you have to ignore opening stock purchases, you have to ignore opening stock and purchases, but you have to show closing stock in the debit side of the trial balance, but you have to show closing stock in the debit side of the trial balance। सर बहुत खतरनाक पॉइंट है, आराम से मेरी बात सुनो। एडजस्टेड परचेजेस का एक फॉर्मूला होता है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आराम से फॉर्मूला भी नोट कर लेना, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपके क्वेश्चन में मानते हैं 3-4 चीजें इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, फोकस करना। आखिरी पॉइंट है, आने के चांस बहुत कम है, बट अगर आ गया तो नंबर कटेंगे। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कहता है, देखो जी एडजस्टेड परचेजेस है 5 लाख रुपए, मैं फिगर्स ऐसे ही ले रहा हूं अपनी अजम्पशन पे, तो उस पे फिगर्स पे ध्यान मत देना, बस सुनना। एडजस्टेड परचेजेस है 5 लाख, ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख, परचेजेस तुम्हें गिवन है 6 लाख, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें गिवन है कितना हो गया, 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें गिवन है 4 लाख। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे आप सीधा एडजस्टेड परचेजेस को दिखाओ 5 लाख, परचेजेस है तो ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस के अंदर आएगा, डेबिट साइड में परचेजेस को दिखा दो 5 लाख। इधर आओ,
एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब सॉरी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, मतलब इन दोनों को मिला के एडजस्टेड परचेज आया। अगर तुम इन दोनों को मिला के एडजस्टेड परचेज लिख रहे हो, तुमने अगर ये वैल्यू लिख दी तो एडजस्टेड परचेजेस के बाद आपको ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार समझना आराम से, एडजस्टेड परचेज के फॉर्मूले में ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को ऐड किया जाता है, इनका सम टोटल लेने के बाद एडजस्टेड परचेज आता है। अगर मैंने एडजस्टेड परचेजेस दिखा दिया, अब मुझे परचेज और ओपनिंग स्टॉक को दिखाने की कोई नीड नहीं है। बट क्लोजिंग स्टॉक माइनस में, माइनस मतलब क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, इसलिए अब हम अलग से क्लोजिंग स्टॉक को शो करेंगे 4 लाख रुपए। तो देखो ये पॉइंट है ऐसा, आपको मेजर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आप टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल कोई सॉल्व करो, बट आपको ये क्वेश्चन बहुत रेयर मिलेगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा है टीएस का आई गेस जिसमें ये प्रॉब्लम आएगी। अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन हो, आप एडजस्टेड परचेज को सीधा लिखो, ओपनिंग स्टॉक परचेज को इग्नोर करो, और क्लोजिंग स्टॉक जो कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, वो सिर्फ एक्सेप्शनली इस केस में ट्रायल बैलेंस में आएगा। पूरा चैप्टर प्लेन है, आसान है। पहला पॉइंट आपका सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक कभी मत दिखाओ। दूसरा पॉइंट भी सिंपल है, आपको लगता है सब सही है बट ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो सस्पेंस डाल दो, सस्पेंस भैया मुझे नहीं पता क्यों नहीं मैच हो रहा, सस्पेंस डाल के खत्म कर दो। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा खतरनाक है भैया, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो एडजस्ट परचेज को दिखाओ, ओपनिंग परचेज को करो इग्नोर, क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडेड है उसको अलग से आप करो शो। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट लिखवानी थी, आपकी कॉपी में लिखवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, आराम से पढ़ो, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लास को खत्म करेंगे। चलो चलो भाई, अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, एक बार मेरे साथ साथ आइए, मैं पूरा क्वेश्चन आपको डिक्टेट करवा रहा हूं, साथ साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बैलेंस गिवन है कैपिटल का, लिखो भैया अकाउंट नंबर 1 कैपिटल, कॉपी में लिखो फटाफट से, अकाउंट नंबर 1 कैपिटल। आपको पता है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, अमाउंट को चिपकाओ 1,40,000, अमाउंट को चिपकाओ 1,40,000, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं यार, तुम प्रॉपर जीरो लगाना, वहां कैपिटल अकाउंट पूरा लिखना। चले नेक्स्ट पॉइंट, परचेजेस। सर आओ सर, परचेजेस मतलब खर्चा, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में लिखो 36,000। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंट अलाउड। सर डिस्काउंट अलाउ मतलब डिस्काउंट देना, डिस्काउंट आप जब सामने वालों को दोगे आपके लिए एक्सपेंस या नुकसान है, जनरल बैलेंस डेबिट, करो भैया डेबिट 1200। सर नेक्स्ट पॉइंट, कैरियज इनवर्ड। अब ध्यान से सुनना, मेरे 2 पॉइंट्स एक बार सुन लो सारे, एक होगा कैरियज इनवर्ड, एक होगा कैरियज आउटवर्ड। यहां बच्चा कहता है भैया इनवर्ड डेबिट, आउटवर्ड क्रेडिट, आपने पिछले क्वेश्चन में कराया था। सर वो रिटर्न्स थे, रिटर्न 2 तरीके के होते हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब एक चीज सुनो, इनवर्ड का मतलब गुड्स का आना, जब गुड्स हमारे पास आएंगे तब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी उसको कैरियज इनवर्ड बोला जाएगा, लेकिन जब गुड्स कस्टमर के पास हमारे यहां से जाएंगे तब भी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, उसको कैरियज आउटवर्ड बोला जाएगा। कैरियज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, गुड्स आए कि जाए, खर्चा तो हमेशा खर्चा रहेगा, कैरियज का मतलब ही एक्सपेंस है, तो चाहे कैरियज इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, दोनों खर्चे हैं, दोनों का डेबिट बैलेंस। प्लीज ये पॉइंट आराम से समझना भाई, लिखो कैरियज इनवर्ड 11,000 डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स, सेल्स बोले तो इनकम, इनकम बोले तो क्रेडिट बैलेंस, लिखो 60,000 क्रेडिट साइड्स। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब अपने पास गुड्स वापस आए, रिटर्न इनवर्ड बोले तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, लिखो भैया सेल्स रिटर्न 300 डेबिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब माल वापस से जाना, परचेज रिटर्न, सर क्रेडिट होगा ये तो, लिखो क्रेडिट साइड में 700। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी, सर मशीनरी बोले तो एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस, चिपकाओ सारे 1,15,300। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, सर 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, वैल्यू 16,700, लिखो भैया
वैल्यू डेबिट साइड, स्टॉक मतलब एसेट 16,700। सन्ड्री डेटर्स, सर डेटर्स बोले तो एसेट। सर ये सन्ड्री शब्द का मतलब क्या होता है? सन्ड्री शब्द का मतलब बहुत सारे डेटर्स, सिंगल इंसान को हम डेटर बोलेंगे, डेटर्स। बट मैं अगर टर्म करना चाहता हूं, मेरे पास 15-20 इंसान है जिनसे पैसा लेना है, उनको हम सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। कंपाउंडेडली टोटल डेटर्स को सन्ड्री डेटर्स बोला जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, है तो एसेट ही। एसेट तो डेबिट बैलेंस, लिखो 20,200। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बहुत सारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब जिनको पैसा चुकाना है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस में चिपकाओ 12,000। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स। सर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आपके पास कुछ सरप्लस पैसा है, आप उसको कहीं इन्वेस्ट करते हो ताकि बदले में कोई रिटर्न कमा सकूं। मेरे पास 1 लाख रुपए खाली पड़े हैं, मैंने उसकी एफडी करा दी, मैंने उसको स्टॉक्स में लगा दिया, मैंने उसको म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, बिटकॉइन में लगा दिया, कहीं लगा दिया, उस पर कुछ रिटर्न जनरेट होगा, तो कहीं पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए एसेट है, क्योंकि उसको वापस सेल करके पैसा वापस कन्वर्ट किया जा सकता है। फ्यूचर में किसी भी चीज को कैश में कन्वर्ट किया जा सके, एसेट। एसेट बोले तो डेबिट बैलेंस, तो इन्वेस्टमेंट को चिपकाओ 3600 डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट, 13 पॉइंट लिखो सारे। कमीशन रिसीव्ड, सर रिसीव्ड का मतलब इनकम, इनकम बोले तो क्रेडिट बैलेंस, चिपकाओ 1800 क्रेडिट साइड में। कैश इन हैंड, सर जो आपके पास कैश पड़ा है सर वो एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। कैश एट बैंक, भैया कैश जेब में पड़ा हो चाहे बैंक में पड़ा हो, दोनों आपके लिए एसेट है, डेबिट बैलेंस चिपकाओ 10,100। अगला पॉइंट खतरनाक है बाबू, चेक करो। स्टॉक ऑन 31 मार्च, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक क्या ट्रायल बैलेंस में आता है? सर नहीं आता। 3 पॉइंट्स लिखे थे, कॉपी चेक कर लेना। पहली पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक इज नेवर शोन इन द ट्रायल बैलेंस। एक्सेप्शन थी एडजस्टेड परचेजेस, वो आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक को कर दो इग्नोर। सर दोनों साइड का टोटल आप लगा लेना, आपका टोटल हो जाएगा मैच, क्वेश्चन खत्म। चले सर, सर एक क्वेश्चन और, बस एक प्यारा, आ जाओ भाई प्यारे बच्चे हो यार, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक ही क्लास में ट्रायल बैलेंस को खत्म करेंगे। चलो भाई स्क्रीन पे डलवा रहा हूं, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो। चलें सर, अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, यह क्वेश्चन की एक स्पेशल लाइन पढ़वाता हूं, पहली 3 लाइनों में से चेक करो। पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन है भैया, ये बैलेंस है, अपना ट्रायल बैलेंस बनाओ। थर्ड लाइन, सेकंड लाइन के एंड में शुरू करना, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस इज टू बी एंटर्ड एज कैपिटल, मतलब आपकी दोनों साइड मैच नहीं होगी, जो बैलेंस बचेगा उसको सस्पेंस में मत डालना, उसको कैपिटल मान लेना। बहुत बढ़िया यार, आओ शुरू करते हैं यार, टेंशन मत लो, बस शुरू करो। आओ पहला नाम लिखो सारे, परचेजेस। सर परचेजेस खर्चा, खर्चा बोले तो डेबिट बैलेंस, चिपकाओ 1,70,000। सर स्टॉक ऑन 1 अप्रैल बोले तो ओपनिंग स्टॉक, एसेट बोले तो डेबिट बैलेंस, चिपकाओ 24,000। सर सेल्स बोले तो इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, चिपकाओ 1,05,000। या देखो इजी चैप्टर है इसलिए फटाफट लिखते जा रहा हूं, 5 मिनट में करके क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, सन्ड्री डेटर्स। सर डेटर्स बोले तो जिनसे पैसा लेना है, एसेट, एसेट बोले तो डेबिट बैलेंस, तो 23,800 चिपकाओ डेबिट में। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। सर डिस्काउंट मिला है तो फायदा है, फायदा मतलब इनकम, इनकम बोले तो क्रेडिट बैलेंस, तो सर क्रेडिट साइड में लिखो 3,500। नेक्स्ट पॉइंट, कैरिएज आउटवर्ड, अभी पिछले पॉइंट में बताया बाबू, कैरिएज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आए कि जाए कुछ हो, इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, खर्चा तो खर्चा है, खर्चे का भैया डेबिट बैलेंस, तो कैरिएज आउटवर्ड लिखो भैया डेबिट साइड में 700। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ सारे, कैश इन हैंड। सर कैश अपने पास बोले तो एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, चिपकाओ 3500। आगे चलो भैया, मशीनरी। सर मशीनरी मतलब एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस, लिखो 1,24,500 डेबिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अब सुनो थोड़ा सा ना यहां फंसोगे, इसलिए गोल्डन रूल लिखवाए थे। सर अगर आप डेप्रीसिएशन सब सीखो,
अगर कहीं डेप्रीसिएशन वर्ड आए, डेप्रीसिएशन मतलब खर्चा या नुकसान, उसका डेबिट बैलेंस होगा। बट एक चीज सीखना यार, मैंने तुम्हें प्रोविजन शब्द कहीं सिखाया था गोल्डन रूल में, अगर याद नहीं है पहले पेज पे जाओ, गोल्डन रूल पे जाओ, किसी भी तरीके का प्रोविजन हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट, मशीनरी, डेप्रीसिएशन, कोई भी प्रोविजन आए, अभी तुम ज्यादा जानते नहीं हो प्रोविजन क्या होता है, आने वाले चैप्टर्स में सीखोगे, बट एक चीज समझ लो, कोई भी शब्द के आगे प्रोविजन हो, प्रोविजन के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कंफ्यूज कहां होगे सर? डेप्रीसिएशन शब्द को देख के हम कंफ्यूज होंगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन मतलब नुकसान या खर्चा, खर्चा डेबिट। तो सीखो, अगर सिर्फ डेप्रीसिएशन शब्द आता, मैं खर्चा नुकसान करके डेबिट बैलेंस लिखता, बट उसके पहला शब्द है प्रोविजन। प्रोविजन कोई आ जाए, प्रोविजन के सारे बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस होते हैं, गोल्डन रूल नंबर 2। तो चलो भाई लिखो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 24,200 क्रेडिट साइड। ड्राइंग्स, सर ड्राइंग्स तो गोल्डन रूल के हिसाब से नहीं है, तो सर जर्नल एंट्री सोच लो, जर्नल एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, बेसिकली ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है, तो सर ड्राइंग्स को लिखो 7700 डेबिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न इनवर्ड। सर इनवर्ड बोले तो माल अपने पास आ रहा है, अपने पास वापस से माल आना, बोले तो सेल्स रिटर्न। सर सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, तो लिखो 3500 सेल्स रिटर्न डेबिट साइड। प्रेमाइसेस, सर ये प्रेमाइसेस शब्द क्या होता है? देखो, जो आपका लैंड एंड बिल्डिंग, जो आपकी जगह होती है, इसको प्रेमाइसेस बोला जाता है। जैसे ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये मेरा बिजनेस प्रेमाइसेस है, यहाँ मैं अपना धंधा चलाता हूँ, ये मेरा बिजनेस चलता है, या फिर यहाँ मेरी क्लासेस कोचिंग चलती हैं, इसलिए बिजनेस प्रेमाइसेस है। तो प्रेमाइसेस बोले तो लैंड एंड बिल्डिंग, जगह, करेक्ट सर। लैंड बिल्डिंग जगह मतलब एसेट, एसेट बोले तो डेबिट बैलेंस, चिपकाओ भैया 5,28,000। नेक्स्ट पॉइंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स लायबिलिटी बैलेंस क्रेडिट साइड, लिखो 16,100। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंट अलाउड। सर आपने डिस्काउंट दिया मतलब खर्चा, खर्चा मतलब डेबिट, लिखो 2800 डेबिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट, कैरियज इनवर्ड। सर कैरियज आपने समझा दिया, कैरियज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनवर्ड्स गुड्स आए, आउटवर्ड्स गुड्स जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चा तो जी खर्चा है, तो कैरियज इनवर्ड भी लिखो डेबिट साइड 1400। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ सारे, कैश एट बैंक, पॉइंट नंबर 16, कैश एट बैंक। सर बैंक में पैसा पड़ा हो, कहीं पड़ा हो, पैसा एसेट है जी, एसेट का डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट, बैड डेट्स। अब भैया सिक्का है, ये टर्म आती है अपने को, बैड डेट्स का मतलब है जो पैसा डूब गया, नुकसान, नुकसान मतलब डेबिट बैलेंस, लिखो क्या अमाउंट है 2450, लिख लो भैया 2450। एक पॉइंट मिस हो गया है इस बीच में, वो अब लिखवा देता हूं, कोई बात नहीं। एक पॉइंट है जनरल एक्सपेंसेस, अब लिख लो यार पॉइंट नंबर 18, जनरल एक्सपेंसेस, शब्द में ही एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बोले तो डेबिट बैलेंस, चिपकाओ भैया 2100 रुपए, जनरल एक्सपेंसेस 2100 रुपए। लास्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर अभी सिखाया, कोई शब्द आए कुछ आए, प्रोविजन, सारे प्रोविजन के क्रेडिट बैलेंस, इसको लिखो भैया क्रेडिट में 2380, क्रेडिट साइड में लिखो 2380। अब मेरी बात सुनना आराम से, एक चीज बता रहा हूं, टोटलिंग तुम करोगे, बैलेंस तुम निकालोगे। एग्जाम्पल, मान लो डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 5 लाख रुपए, सेम एग्जाम्पल लूंगा, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4 लाख रुपए। अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में बोला अगर सब कुछ सही है और क्वेश्चन चुप है, आप इसको सस्पेंस डाल सकते हो, बट क्वेश्चन ने क्या बोला, जो भी बैलेंस बचे 5 और 4 का बैलेंस कितना आएगा भैया, 1 लाख का बैलेंस इस साइड में, उसको आप क्या मान लेना, कैपिटल। तो सेम काम तुम्हें करना है, डेबिट साइड का टोटल लगाओ, क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ, दोनों के डिफरेंस को चेक करो, आपका क्रेडिट साइड में एक डिफरेंस बनेगा, इसको आप ऑटोमेटिक क्या अज्यूम करने वाले हो, कैपिटल। तो सर ये पॉइंट्स क्वेश्चन बताएगा, आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ आपका ट्रायल बैलेंस का चैप्टर खत्म होता है। मेरे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, गोल्डन रूल्स याद रखना, थोड़ी सी जर्नल की हेल्प लेना, ट्रायल बैलेंस का चैप्टर खत्म। थैंक यू वेरी मच क्लास देखने के लिए, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।